तो और जानकारी भी है, तो इन सबको वो ठीक मानते हैं। ये वास्तव में ऐसा था, उस समय में ऐसा चल रहा था। तो ये जो पीछे का बहुत महत्व लिखा, बहुत सारे राजा थे, इतने युद्ध होते थे, अस्त्र शस्त्र थे, बड़ी सेनाएं थी, उसके ऊपर फिर आगे प्रश्न है कि जो आग्नेयास्त्र आदि विद्या लिखी है वो सत्य है व नहीं है। तो आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र आदि बहुत सारे अस्त्रों का महर्षि आगे वर्णन करेंगे संकेत के रूप में। ऐसा इन हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है। तो बोले वो सत्य थे या नहीं थे, और तोप तथा बंदूक उस समय में थी व नहीं थी। क्योंकि जिस समय महर्षि दयानंद थे उस समय में तोप और बंदूकें आ गई थी, और ये नई नई थी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं थी। और जिनके पास तोप और बंदूकें होती थी वो बहुत अच्छे क्षमता वाले माने जाते थे, युद्ध जीत लेते थे। आज तो वो उससे भी बहुत ऊंची ऊंची स्तर की बन गई हैं बंदूकें और तोपें, लेकिन उस समय जो भी थी उनका भी प्रचलन हो गया था। और इसलिए ताकि ये जो आज तोप और बंदूकें ये उस समय में थी या नहीं थी, बिना इसके ही वो युद्ध करते थे, उनकी वैज्ञानिक तकनीक कैसी थी। क्योंकि युद्ध के अस्त्र शस्त्रों के आधार पर हम उस समय की तकनीक, विज्ञान और कला कौशल इसका मापन करते हैं, ज्ञान करते हैं। ये प्रश्न किया उसने, तो उत्तर में कहा कि यह बात सच्ची है, अर्थात ये आग्नेय आदि शस्त्र होते थे उसमें वास्तव में। और ये शास्त्र भी थे, ये शस्त्र भी थे। अस्त्र और शस्त्र दो तरह की बातें होंगी। तो अस्त्र होते हैं जो फेंक करके मारे जाते हैं, असुक्षेपणे, और शस्त्र होते हैं जो पकड़े पकड़े हम जिनका प्रयोग करते हैं, जैसे कि तलवार है, लाठी है, चाकू है, पकड़े पकड़े जब करते हैं। और अस्त्र जो होते हैं फेंक कर, जैसे कि धनुष हो गया, बंदूक हो गया, गोला हो गया, मिसाइल हो गई आज की, जो फेंक करके मारी जाती है। ये अस्त्र और शस्त्र कहते हैं कि ये बात सच्ची है। और ये जो ये शस्त्र भी थे। तो अस्त्र आग्नेयास्त्र है, तो ये आग्नेय अस्त्र है। अस्त्र है मतलब फेंक करके मारा जाता है, दूर जाता है। और शस्त्र हैं तो अन्य जो भी शस्त्र हैं, हाथ में पकड़ के या जो बांधे रख के जो पकड़ करके किए जाते हैं, ये भी थे। आगे लिखते हैं, क्योंकि पदार्थ विद्या से इन सब बातों का संभव है। ये हो सकती है पदार्थ विद्या से। ये पदार्थ विद्या का अभिप्राय यहाँ पर प्राकृतिक विद्या से संबंधित है। वैसे पदार्थ में सभी चीजें आ जाती हैं, सभी द्रव्य, सभी गुण, सभी कर्म, तो सब उसके अंतर्गत आ जाते हैं। परमात्मा भी एक पदार्थ है, आत्मा भी एक पदार्थ है। लेकिन यह विशेष रूप से चूंकि अस्त्र शस्त्रों की बात चल रही है, तो यहाँ इनको लिया गया। ये जो प्रकृति और प्रकृति से बने पदार्थ हैं, अग्नि आदि हैं, उनका उपयोग है। तो ये पदार्थ विद्या से इन बातों का संभव है, हो सकती है। प्रयत्न करेंगे, ज्ञान होगा तो हो जाएगा, जैसे कि आज हो रहा है। भविष्य में और भी इससे ऊंचे अस्त्र शस्त्र हो सकते हैं। अब इसमें देखिए एक शब्द है पदार्थ विद्या। तो हम आर्य समाज के नियमों की दृष्टि से देखते हैं। पहले में सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। वहां पर भी पदार्थ विद्या ये शब्द आया हुआ है। तो अनेक बार जैसे यहाँ पदार्थ विद्या है, ये इकट्ठा है, दोनों मिले हुए हैं कि पदार्थ विद्या होती है कोई। तो इसलिए वहां भी कई जने ये पदार्थ विद्या लेने लगते हैं कि सब सत्य विद्या ये अलग हो गया, और जो पदार्थ विद्या, ये पदार्थ विद्या को इकट्ठा ले लिया, तो भौतिक विद्या, ऐसा करके लोग अर्थ करते हैं। लेकिन वहां पदार्थ विद्या जो है ना, पदार्थ अलग है, विद्या अलग है। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ, अब विद्या को आगे लेंगे, पदार्थ विद्या नहीं जोड़ेंगे। और जो पदार्थ हैं विद्या से जाने जाते हैं, तो विद्या से जाने जाने वाले जितने पदार्थ हैं वो संदर्भ है। पदार्थ विद्या नहीं कहा जा रहा है, विद्या से जो पदार्थ जाने जाते हैं तो वहां अलग है। पर ऐसे ऐसे शब्द जो ये पदार्थ विद्या वाले इकट्ठे लिखे हैं, उसके कारण वहां भी कई जने ऐसा अर्थ लेने लगते हैं जो कि ठीक नहीं है। तो कहते हैं ये पदार्थ विद्या से संभव है, ये किया जा सकता है। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं, आगे और समझने का प्रयास करेंगे। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।